नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट 13 रुपये 25 पैसे के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। एक्सप्लेन करेंगे कि कारण, दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं इनको लेकर, तो वो भी आपके साथ रखेंगे। उससे पहले कुछ बातें करना चाहेंगे। देखिए, ट्राइडेंट में एक बढ़िया अप मूव आया था, उसके बाद गिरावट का शिकार हुआ है। पिछले 4 दिन से तो बाजार ही गिर रही है, तो उसमें गिरना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन उससे पहले ये जो गिरावट आई है ऊपर के लेवल से, और अगर आप टोटल गिरावट को कैलकुलेट करो 20% के आसपास बैठ रही है। 20% की गिरावट क्या हम बचा सकते थे? जी हाँ, बच सकते थे हम इससे। कैसे बच सकते थे? अगर आपने हमारी वीडियो देखी होती, और ये वाली कैंडल पे जब मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी तब रेट कितने के आसपास था, आप जाकर चेक कीजिएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे 16 रुपये के आसपास से 13 रुपये के आसपास तक, तो 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है वहाँ से। यहाँ पर मैंने सेल करने को कहा था, पहले आपके लिए मैं वो वीडियो लगा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इल्यूजन आपको देंगे। ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम कहाँ से आ जाता है? अभी क्या कंपनी से कोई पूछेगा कि भैया आपके यहाँ वॉल्यूम आ रहा है और आपको खुद नहीं पता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? भाई थोड़ा सा होशियारी दिखाओ, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, आप लोग खुद समझदार हो। प्राइस में मोमेंटम आया है, किसी बड़े प्लेयर्स के पास माल था, वो यहाँ पर लेकर आया स्टॉक को, उसको फ़ायदा हो रहा है, होने दीजिए। क्योंकि प्राइस में मोमेंटम आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ऐसे छोटे स्टॉक्स में। तो फिर छोटे स्टॉक्स में ऐसा बड़ा मोमेंटम आता रहता है, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ऐसी बड़ी बातों में हमें अपना प्रॉफिट लेकर निकलना होता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू फेस 10% लोअर सर्किट, 5% लोअर सर्किट, प्लीज़ एग्ज़िट कर लीजिए। यहाँ पर अभी भी आपके पास मौका है। अब एक दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, वो कहेगी कि हमारे हाथ से माल लेकर खुद लेना चाहता है। तो भाई मैं आपको खुद कहता हूँ, जाकर वीडियो देख लेना, हम कहाँ लेते हैं और कहाँ बेच देते हैं। चुपचाप आपको मौका हो गया बेचने का, निकलने का, ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं ये वीडियो बनाने में। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये वीडियो कल बनाना चाहता था, तो आप लोग कहोगे कि चलो हवाई बात मत करो। चलिए, हम आपसे ये भी कह रहे हैं, 15.5 रुपये पे भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, चुपचाप एग्जिट कर लीजिए, जो हमारे कहने पे यहाँ लिए हों या इस ब्रेकआउट पे भी लिए। चलिए, आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब वहाँ पर मैंने आपको क्या बात बोली थी कि यहाँ पर आपको सेल करके निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि अगर आप 10% का लोअर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट नहीं झेल सकते, आप निकल जाइए। वहाँ इस दिन मैंने बोला था, अगले दिन 10% का लोअर सर्किट लगा था। उसके बाद मैंने आपसे क्या आकर कहा था, आप जाकर वीडियोस देखिएगा, ढेर सारी वीडियोस देखिएगा। और ये सब जब हो गया और स्टॉक एक स्टेबल मूड में आया, तब मैंने आपसे क्या वीडियो बनाकर बताया था, इनका 2025 का प्लान, इनका रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किया था। वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसको जरूर देखना है। 2025 का प्लान वाली वीडियो आपको देखनी है, कब सेल करने को बोला। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी क्लिप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको खुद ये काम करना होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, ये स्टॉक गिरेगा तो कहाँ रुकेगा? आज सर्किट नहीं लगा है, याद रखिएगा। अगर आप देखोगे 4.5% के आसपास की गिरावट है, 13 रुपये 25 पैसे। और जाकर आप चेक कीजिएगा मैंने सपोर्ट की बात किस लेवल पे करी थी, 13 रुपये 25 पैसे ही बताया था कि नहीं आपको? बाकी ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है, आप लोग कह सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप टेक्निकल सीख लोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, 75% केसेस में जब आप सही होते जाओगे, तो आपको भी एक समय दूसरे वाले लोग देखकर कहेंगे ये तो इत्तेफाक हो गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सीखते हुए चलिए, नहीं तो आपको सामने वाला बंदा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ना दे करके केवल एक चीज़ बोलेगा, होल्ड। ठीक है, चाहे स्टॉक आपका इतना ऊपर चला जाए तब भी होल्ड बोला जाएगा, चाहे गिर जाए तब भी होल्ड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि होल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर सामने वाले बंदे को कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता ना, इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी बना दी गई है, होल्ड करो ये गोल्ड है, होल्ड करो ये गोल्ड है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलिए, अभी चार्ट पर क्या करना है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी आई थी इस पर। तो पहली चीज़ आपको समझना होगा, हेडलाइन वगैरह कुछ भी बन जाए तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। ट्राइडेंट गिर गया 4% डिस्पाइट रिटेल फुटप्रिंट एक्सपेंशन। अलग अलग जगहों पे इनका एक्सपेंशन हुआ है, वो कैसे हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये न्यूज़ आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिन लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है वो लोग वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं, या फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? समझिएगा। ट्राइडेंट लिमिटेड, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ ट्राइडेंट ग्रुप, आपको पता ही है ये ट्राइडेंट लिमिटेड ट्राइडेंट ग्रुप का एक पार्ट है, और जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी है, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू यहीं से आता है। ठीक, अनाउंस ऑन वेडनेसडे, बुधवार को इन्होंने कहा दैट द कंपनी हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रिटेल फुटप्रिंट। इसका मतलब क्या है? रिटेल के पास ये और नज़दीक पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर 6 नए शोरूम इनके खुले हैं इंडिया में। कहाँ कहाँ? द होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर strengthened इट्स रिटेल प्रेजेंस इन द कंट्री with the opening of 6 new exclusive showrooms for its bed and bath linen brands. The showrooms are spread across 500 square feet each, 500 स्क्वायर फीट
के एक एक शोरूम है इनके। कहाँ कहाँ खुले हैं? लुधियाना में 2 शोरूम खुले गए हैं, पंचकुला में 1, पुणे में 1, सोलापुर में 1 और भोपाल में 1। विद द न्यू एडिशन ट्राइडेंट्स एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैव नाउ इंक्रीज टू टोटल 12। अब इनके 12 शोरूम हो गए हैं टोटल। अब आपको एक बात समझनी होगी, 6 नए खुले हैं और 6 पहले से थे, यानी कि बहुत बेहतरीन एक्सपेंशन इन्होंने किया है। 12 हो गए हैं टोटल। ये एक अलग खबर थी। इसका मतलब क्या है खबर का, ये समझ लीजिए। खबर का मतलब ये है कि कंपनी एक्सपेंस को अपने बढ़ा रही है। पहली चीज़ तो ये नेगेटिव है कि खर्चे बढ़ जाएंगे अगर आप शोरूम खोल रहे हो, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर कोई कंपनी कहीं से मतलब कहीं पैसा खर्च करती है या आप ही हो कहीं पैसा अगर खर्च करते होगे तो आपको कुछ वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती होगी। आप 100 खर्च कर रहे होगे तो हो सकता है आपको 200 की अपॉर्चुनिटी या 2000 की अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, इसीलिए आप 100 खर्च कर रहे हो, ठीक। इसीलिए जब आप इस खबर को लेकर जाओगे, ये बहुत बेहतरीन पॉजिटिव खबर है। यहाँ पर नेगेटिविटी बस बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती है कि कंपनी को जो अपना प्रॉफिट आता है या फिर लोन लेकर के वो पैसा लगाना होता है एक्सपेंशन में, जो कि एक बोझ बनता है कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में यही शोरूम्स इनको कमा कर पैसा देंगे। ये हो गई एक खबर। दूसरी खबर यह है कि ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देगा अपने लगभग 200 करोड़ रुपए के। कहाँ से? जो इनका फंड है वेलफेयर वाला, ठीक है, ट्राइडेंट वेलफेयर ट्रस्ट। ये ट्राइडेंट वेलफेयर ट्रस्ट है, यहाँ से 200 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे किनको? जो एम्प्लॉयज़ हैं किसके? ट्राइडेंट ग्रुप में। और ये बहुत बेहतरीन खबर इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब करते हो ना कि उनको चलो भाई मोटिवेट, मैं आपको इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको कंपनी के शेयर्स गिफ्ट कर दिए जाएंगे अगर आप हमें बेटर परफॉर्म करके दोगे तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन जनरेट किया जाता है और इससे बहुत अच्छी कंपनियों में ये चीज़ समझिए मिरेकल करती है। मैं कुछ कंपनियों के आपके नाम गिना सकता हूँ, विप्रो वगैरह। यहाँ पर मतलब मिरेकल हुआ, गजब के लोग बाहर निकल के आए और गजब की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो ट्राइडेंट ग्रुप बिल्कुल इस चीज़ पे अगर कर रहा है तो पहला सिनारियो यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को बेटर डील कर रहे हो तो आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल ब्रांड हो, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर रहे हो और वो मतलब आपके रेवेन्यू में 4 चांद लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि जब उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट हो ही नहीं सकता, कंपनी की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये भी खबर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही आएगा। तो चलते हैं स्टॉक प्राइस पर, चार्ट पर चलते हैं। और उससे पहले अगर आप वीडियो लाइक कर लेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। हम चल रहे हैं चार्ट पर, थोड़ी सी गाड़ी धीरे है, आगे हम चार्ट पर, ठीक है। ट्राइडेंट का स्टॉक आपके सामने है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो कि स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ऊपर गया, बड़े प्लेयर ने अपना माल बेच दिया, रिटेल इन्वेस्टर को अपना माल दे दिया और रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ, लटका हुआ, पड़ा हुआ है। मैंने आपसे एक वीडियो बनाकर कहा था कि ये स्टॉक जब गिर रहा था, यहाँ पर जब मैंने इनका रिजल्ट डिस्कस किया था कि ये स्टॉक का जो बड़ा सपोर्ट है वो कहाँ है, उसको जाकर आप देखिएगा। और जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट मैंने आपको बताया था 13 रुपये 25 पैसे, ये भी वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा, तभी आप रियलिटी समझ पाओगे। अभी क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपके पास पहला चारा तो ये है कि जिनको यहाँ पर स्टॉक पसंद था और 20% नीचे आ गया है, क्या यहाँ पर आप बाई नहीं करोगे? मतलब यहाँ पर क्या तकलीफ है आपको? 4 दिन बाजार गिरी है तो क्या आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ही का जो प्यारा स्टॉक था वो 20% नीचे मिल रहा है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग का कंपैरिजन करो तो ये स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई हो चुका था इस प्राइस पे भी, लेकिन ये जो अपटिक आया था, जब कंपनी से पूछा गया था, कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि अपटिक क्यों आ रहा है। हमारे किसी मतलब उन लोगों को खुद ये कारण नहीं पता था कि आखिर ये अपटिक आया कहाँ से। इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर्स का खेल चालू था, ऑपरेटर्स ने खेल खेला, रिटेल इन्वेस्टर को माल थमा दिया, 20% नीचे है। और अगर आपको 20% का लॉस कुछ नहीं समझ में आता है तो मतलब आप इस बाज़ार में ट्रेड कम से कम करने नहीं आए हो, आप इन्वेस्टिंग करने आए हो। और अगर आपने इन्वेस्टिंग करी है और यहाँ पर माल खरीदा है तो आपने बहुत गलत काम किया है। कब हमने आपको लेने को बोला था वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी जाकर देखिएगा। कब हमने लेने को बोला था और कैसे भाग गया था स्टॉक। अचानक से नहीं भागा था, 1.5-2 महीने एक रेंज में फंसा था, उसके बाद चला है और तब हमको रिटर्न मिला है, तब हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने को आपको कहा है। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपको जाकर जरूर देखना चाहिए। रही बात कि हमारे पास बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, अभी बिल्कुल नहीं। अभी मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक मुझे पसंद तो है लेकिन एक रेट से हर स्टॉक मुझे पसंद आता है। 13 रुपये में भी मैं इसको नहीं लेने के लिए आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जब भी मुझे लगेगा हाँ ये रेट आ चुका है, मार्केट भी एक रिवर्सल के मूड में है, ऐसा नहीं कि मार्केट कल ऊपर चली जाएगी तो ये स्टॉक नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक बन रहा है, ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे
4 दिन से मार्केट के साथ गिर रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाएगा। कल मार्केट का क्या सिनारियो बनेगा उसके लिए अलग से वीडियो आती है, उसको जरूर देखिएगा। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। अगर सीखा है तो वीडियो लाइक कर देना, और दूसरी चीज़, अगर सीखा है तो किसी 1-2 बंदों को आप खुद एजुकेट करो फाइनेंशियली, जिससे कि हम अपने देश को एक बेटर एजुकेटेड देश बना सकें। कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम में एक दूसरे को दे सकें कि हम अपना डिसीजन खुद से ले सकें बेटर वे में। आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखिए, टेक्निकल सीखिए तब जब आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड करते हो तो टेक्निकल सीखिए। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, चैनल का लाभ उठाइए, आई स्पेशल प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।